श्री कृष्ण की यह आराधिका होंगी। आराधिका अनया अराधितो अराधितो अराधितो, राधा जी का नाम, राधा जी का नाम अराधितो। श्री कृष्ण की आराधिता कौन है? कौन है श्री कृष्ण की आराधिता? अराधितो। अब अराधितो ही तो राधा हैं। जय श्री हरि। बंधु, चर्चा चल रही है दो महापुरुषों के मध्य कि क्या राधा जी का नाम भागवत में है। बंधु, राधा जी के नाम के विषय में जो चर्चा है, एक बहुत ही विद्वान डॉक्टर साहब, आचार्य कहें, विद्वान कहें, वो श्री अनिरुद्धाचार्य जी को, अनिरुद्धाचार्य जी हमारे छोटे भाई हैं, विप्र हैं, पूजनीय हैं, दोनों ही हमारे पूजनीय हैं मेरे जैसे विप्र के लिए। तो अनिरुद्धाचार्य जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि राधा नाम भागवत में है। तो वो श्लोक क्या था? आइए पहले तो वो श्लोक दिखाते हैं आपको। श्लोक 40वां स्कंद 8 अध्याय 10। श्लोक था उद्यता युद्धदोर दंडे राधावंतो भटान मृधे। क्या? उद्यता युद्धदोर दंडे राधावंतो भटान मृधे। तो राधावंतो तो धावंतो, यद्यपि इसमें राधा रानी का नाम का उल्लेख नहीं है, किंतु भाव तो है ही कि भागवत में प्रत्येक स्थान पर राधा कृष्ण है, ये भाव है, अच्छा है। किंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर, अब देखो, हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे, ये इसका अर्थ है। अब राधा नाम भागवत में है या नहीं, अपनी ओर से तो अनिरुद्धाचार्य जी ने ठीक ही कहा कि राधा नाम तो है ही भागवत में। ये राधा, राधा तो आ ही गया, राधा नाम तो आ ही गया, राधा। अब जो भी कथा या कुछ भी हम उपदेश देते हैं तो उसमें भाव का, विस्तार का बहुत महत्व होता है। मात्र अर्थ को बतलाकर किसी को हम उसका पूरा मर्म नहीं समझा सकते, अर्थ के अतिरिक्त भी बहुत कुछ समझाना पड़ता है। तो ठीक है, उनके पक्ष भी ठीक था अनिरुद्धाचार्य जी का कि राधा नाम तो है, नाम तो है, और वास्तव में नाम तो था। त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी का भी पक्ष ठीक था कि राधा नाम कहाँ है, वो तो भाव है। उनका भी अर्थ सही, उनका भी अर्थ सही। लेकिन बात यहाँ ये है कि ना तो त्रिपाठी जी ने एक बार कहा कि राधा जी का भागवत में उल्लेख है, नाम भले ही ना हो, और यदि राधा, इसको ही तुम राधा नाम मान लो, भले ही उसका कुछ और अर्थ हो, तो भी हम मान लेते हैं कि राधा नाम है भागवत जी। तो ये व्यर्थ का वाद विवाद था। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि राधा नाम कैसे था भागवत में। ये तो आपने देख ही लिया कि राधा, क्या भागवत में राधा जी का उल्लेख ही नहीं है कहीं। इसका लाभ दूसरे उठा रहे हैं, रामपाल के चेले आदि उठा रहे हैं। अब मुझे बार बार उसका नाम लेना पड़ता है उनका, क्योंकि वो भले ही कैसे हों, जेल में हो, कहीं भी हो, लेकिन उनके चेले बहुत अनुचित कार्य करते हैं। दूसरों के चलचित्र उठा के अपने चैनल पर डालते हैं और कहते हैं देखो राधा नाम नहीं है, पंडित जी ने ठीक समझाया। अगर यही पंडित जी त्रिपाठी जी के ही विषय में ये कभी कुछ और बोलने लगेंगे, उनके चेले कहने लगेंगे कि त्रिपाठी जी तो ऐसे हैं, राम जी को मानते हैं, कबीर जी को भगवान नहीं मानते, मूर्ख चेले। तो इसलिए ये आवश्यकता है चलचित्र बनाना, और इसलिए भी कि हमारे छोटे भाई के मैं साथ हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हूँ, बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध वक्ता हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, उनके साथ हूँ। और उनको इस चर्चा को देख के एक तो बीच में आचार्य और उठे
कोई मथुरा के, कोई कहीं के। दांत उनके खराब हैं, गुटखा पान तंबाकू खा खा के दांत बिल्कुल खराब। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वही लोग हैं जो उसी प्रकार के लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। भले ही ब्राह्मण कुल में हो, भले ही भागवत आदि का अध्ययन कर लिया हो, किंतु इनकी गाली गलौज, गुटखा पान तंबाकू नहीं छूटे आज तक। तो ऐसे ही लोग कह रहे थे कि आजकल बहुत सारे सरकार चल रहे हैं संकेत में कि बागेश्वर धाम चल रहे हैं, बागेश्वर धाम चल रहे हैं, बागेश्वर सरकार चल रहे हैं इत्यादि। यहाँ मथुरा का बच्चा बच्चा, वृंदावन का बच्चा बच्चा तुम्हें बता देगा भागवत जी में राधा नाम है या नहीं। तो ऐसे लोगों के विषय में तो क्या ही बोलना, जिनके अपने आचरण ही नहीं सुधरे और वो भागवत जी का उल्लेख करने चले। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भागवत जी में राधा जी का स्पष्ट उल्लेख कहाँ पर है। आइए दिखाते हैं शास्त्र के माध्यम से। 26 से 28वां श्लोक, अध्याय 30, स्कंद 10, श्रीमद् भागवतम। क्या कहा है? उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होंगी। इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। श्री कृष्ण की यह आराधिका होंगी। आराधिका, राधिका। 28वां श्लोक, आइए इसका संस्कृत देखते हैं। अनया अराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद रहः। अनया अराधितो, 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 राधा जी का नाम, राधा जी का नाम अराधितो। श्री कृष्ण की आराधिता कौन है? कौन है श्री कृष्ण की आराधिता? अराधितो। अब अराधितो ही तो राधा हैं। तो यहाँ स्पष्ट पता लग गया कि राधा जी हैं भागवत में या नहीं। दूसरा एक और श्लोक आपको बताते हैं। यहाँ वास्तव में राधा जी का राधा नाम ना देकर दूसरा नाम दिया है, श्री कृष्ण आराधिता। अराधितो, अराधितो, अराधितो। वाह! आइए दिखाते हैं अगला 36 से 42वां श्लोक। क्या कहा है? वो सभी गोपियां इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपने सुदबुद्ध होकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी मन में जानकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझे अब तो और नहीं चला जाता मुझसे, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से इन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। आश्चर्य की सीमा क्यों नहीं रही? कि स्वयं उनकी आराधिता को भी वे छोड़ गए। तो ये था बंधुओं, भागवत जी में राधा जी का उल्लेख है या नहीं। अब आपको पता लग गया होगा, अब आपको ज्ञात हो गया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।